बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके साथ कुल्फ़े की रेसिपी शेयर करूंगी। जी जनाब, कुल्फ़ा, ये कोई आइसक्रीम कुल्फ़ा नहीं है बल्कि साग है, साग कुल्फ़ा है। तो चलिए देखते हैं कि कुल्फ़े का साग कैसा होता है और ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने साग को साफ़ कर लिया है, पत्तियों को अलहदा कर लिया है, पानी में भिगो के अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसको मैं बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पे साथ रख दिए हैं मैंने मूंग, जो कि बॉईल हो रहे हैं। तो कुल्फ़े का साग आप देख रहे हैं, ये बॉईल हो रहा है और बड़े अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है 2-3 पानियों में, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो आप इसको आराम से किसी खुले बर्तन में डाल के रख दें और पानी ज़्यादा सारा डाल लें, ठीक है। तो जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से अपने साग को उठा लेना है और 2-3 पानियों में इसको अच्छे से जो है ना वॉश कर लेना है। अच्छा जी, साग बॉईल हो रहा है। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल और अब बॉईल किए हुए कुल्फ़े के साग को इसमें मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसके जो साथ डंडियाँ हैं वो मतलब थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो वो अच्छे से कुक हो जाए। और दूसरा, इसमें कुछ लेसलापन भी होता है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसको फ्राई कर लेते हैं। और दूसरी जानिब मैंने मूंग को बॉईल करने के लिए रख दिया था। अच्छा, मूंग का, अगर आप इसको मूंग में बना रहे हैं तो बेहतर है कि मूंग को पहले आप बॉईल कर लें, क्योंकि उनका कोई अता पता नहीं होता। क्योंकि जो मूंग हज़रात हैं वो थोड़े से अक्खड़ मिजाज होते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट इसमें डाल देंगे तो कुछ सख्त रह जाएंगे और कुछ नरम हो जाएंगे। बेहतर यह है कि आप इसको बॉईल कर लें। अगर ये आप मूंग की दाल में बना रहे हैं तो फिर बेहतर होगा कि आप दाल को वॉश करके इसको भुनाई के दौरान, यानी जब हम मसाला बनाते हैं तो उस वक्त आप दाल को शामिल करके इनको भून के दम पे रख दें। और ओके जी, यहाँ पे ली है मैंने एक बड़ी वाली प्याज और इसे चॉप कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं। ओके जी, अब शामिल कर लेते हैं इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो स्किप कर लीजिए। मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है और ये फ्रोज़न है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर करते हैं, फिर इसमें टमाटर शामिल करते हैं। ओके जी, यहाँ टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं और इनको भी थोड़ा सा सॉफ़्ट होने देंगे। तो अब कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं। खुश्क धनिया मैंने शामिल किया, हल्दी पाउडर शामिल कर दिया, लाल पिसी हुई मिर्च शामिल कर दी और साथ में ज़ीरा शामिल किया मैंने। और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, मसाला आप जो है जितने भी स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो लाल मिर्च थी वो 1 टीस्पून लिया है, खुश्क धनिया भी 1 टीस्पून लिया है, हाफ़ टीस्पून हल्दी लिया है और हाफ़ टीस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करते हैं ताकि मसाला ना जल जाए और इसका अच्छा सा एक लिक्विड सा तैयार हो जाए। यहाँ पे शामिल कर लूँगी हस्बे ज़ायक़ा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करते हैं। ओके जी, अब बारी आ जाती है मूंग शामिल करने की। तो मूंग मैंने फुली बॉईल कर लिए हैं, बस इसको अब दम में ही हमने पकाना है मज़ीद। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने शामिल कर देना है बॉईल किया हुआ कुल्फ़ा, यानी कुल्फ़े का साग। ओके, जिसे फ्राई करके तो आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे हो चुका है मेरा कुल्फ़ा रेडी। कुल्फ़ा यानी कुल्फ़े का साग, इसे नाम बहुत प्यारा है इसका और सुनते ही बड़ा दिल ललचाता है कि खा लिया जाए इसको। लेकिन ये ठंडे वाला कुल्फ़ा नहीं, गरम वाला कुल्फ़ा है। तो कुल्फ़ा और मूंग ठीक हो गया। तो ये मेरी आज की रेसिपी है दोस्तों। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।